Hello guys, welcome back to our second lecture of three-phase induction machine. ठीक, तो ये आज आपका सेकेंड लेक्चर है थ्री फेज इंडक्शन मशीन का। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस किया था अबाउट द थ्री फेज इंडक्शन मशीन। तो उसी के आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं विद द कंपैरिजन ऑफ इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर्स। और इंडक्शन मशीन या फिर इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर के बीच के, और क्या क्या डिफरेंस होता है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो वो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि इंडक्शन मोटर के सारे पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में नोट करके रखे हैं और ट्रांसफॉर्मर के सारे पॉइंट्स हमने राइट साइड के कॉलम में नोट करके रखे हैं। तो एक एक करके कंपैरिजन देखते हैं इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर का। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है, सबसे पहला कंपैरिजन ये है कि इंडक्शन मोटर या फिर ट्रांसफॉर्मर दोनों के दोनों क्या है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है। ठीक है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है। क्यों इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड मशीन है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक, सेकेंड कंपैरिजन ये होता है कि इंडक्शन मोटर में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, ठीक, और दूसरा होता है रोटर। एक स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर में जो वाइंडिंग वाउंड रहता है उसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं, और रोटर में जो वाइंडिंग वाउंड रहता है उसको हम रोटर वाइंडिंग कहते हैं। सिंगली एक्साइटेड मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सप्लाई जो देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग में देते हैं। यदि इंडक्शन मोटर की यदि हम बात करें तो हम चाहे वो सिंगल फेस एसी सप्लाई हो, चाहे वो थ्री फेस एसी सप्लाई हो, वो हम स्टेटर साइड देते हैं या फिर स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं। और रोटर वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि ट्रांसफॉर्मर की यदि हम बात करें, ट्रांसफॉर्मर में दो साइड होता है, एक प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी। तो सिंगली एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि हम प्राइमरी में सप्लाई कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग किस लिए रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो इसमें भी सप्लाई जो कनेक्ट होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में होता है या फिर प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में होता है। थर्ड कंपैरिजन इज डैट कि दोनों का दोनों जो वर्किंग जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, वो रहता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड क्यों रहता है, क्योंकि जो हम सप्लाई देते हैं स्टेटर साइड में उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो देखिए आउटर साइड जो है, ये वाला डायग्राम देखिए, आउटर साइड में क्या है, आउटर साइड आपका स्टेटर है। तो आउटर साइड में, आउटर साइड स्टेटर है, स्टेटर में हमने सप्लाई दिया, तो सप्लाई देने से हुआ क्या, फ्लक्स जनरेट हुआ। तो कुछ फ्लक्स क्या होता है, लीकेज हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता वो लीकेज फ्लक्स। बट कुछ फ्लक्स जो रहता है वो रोटर में लिंक करता है। बट जो रोटर या फिर सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक करता है वो किसके द्वारा लिंक करता है, वो लिंक करता है जब हम सप्लाई देते हैं स्टेटर साइड में या फिर स्टेटर वाइंडिंग में, या फिर ट्रांसफॉर्मर में जब हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में या फिर प्राइमरी साइड में। तो जो सप्लाई से जो फ्लक्स क्रिएट होता है, तो वो फ्लक्स यदि जब आपका रोटर में लिंक करता है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। और सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर में जब फ्लक्स
सेकेंडरी साइड में लिंक करता है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनर जो आपका सर्कल दिख रहा है, ये आपका इनर जो सर्कल दिख रहा है ये आपका रोटर है, ठीक है, ये आपका रोटर है। आप देख पा रहे होंगे कि रोटर में फ्लक्स लिंक हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये आपका सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में आपका फ्लक्स लिंक हो रहा है, बट किसके वजह से हो रहा है, वो सप्लाई ऑफ द प्राइमरी साइड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस। चौथा कंपैरिजन ये होता है कि इंडक्शन मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, बट ट्रांसफार्मर जो होता है वो नो एनर्जी कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन यानी कि रोटेटिंग पार्ट होने की वजह से एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम स्टेटर साइड टू रोटर साइड। ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिस वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। जो कि इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग पार्ट है, इस वजह से वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है स्टेटर टू रोटर, बट यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट नहीं है ट्रांसफार्मर में, इस वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट होता है जिसमें आयरन और एयर गैप रहता है, बट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो भी फ्लक्स जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन में ही प्रेजेंट होता है ना। ओनली आयरन इज प्रेजेंट इन फ्लक्स पाथ, ओनली आयरन इज प्रेजेंट इन फ्लक्स पाथ। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफार्मर के, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ 6th पॉइंट इज, जो इंडक्शन मोटर में जो रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स पाथ का वो हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि एयर गैप प्रेजेंट रहता है स्टेटर एंड रोटर के बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स आपका हाई रहता है। मतलब रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ, फ्लक्स हाई नहीं रहता है, रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ आपका हाई रहता है ड्यू टू एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। बट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर there is no air gap between primary and secondary, that's why the reluctance of the flux path is low, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एमएमएफ का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है। एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लक्स एंड रिलक्टेंस, फ्लक्स एंड रिलक्टेंस। तो MMF here, MMF is represented by F and flux is represented by phi and reluctance is represented by S, और MMF is nothing but it is equivalent to the product of the number of turns of the winding and current flowing through that winding, ठीक। तो भाई यहाँ पे रिलक्टेंस हाई होने की वजह से, रिलक्टेंस हाई होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हायर रहती है इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन, ड्यू टू हाई रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज हायर इन इंडक्शन मशीन, क्योंकि एयर गैप आ गया है। इस वजह से जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है इंडक्शन मशीन के केस में वो 30 to 35% होता है फुल लोड करंट के। बट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर किसी भी टाइप का एयर गैप नहीं, इस वजह से उसका जो रिलक्टेंस होता है वो लो होता है, और जैसे ही रिलक्टेंस जहाँ पे आप लो पाएंगे वहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, वॉट एवर द मैग्नेटाइजिंग करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, दैट विल बी इक्वल टू द 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, है ना, इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं बता देता हूँ कि इंडक्शन मशीन्स में एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स हाई होता है, और रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ हाई होने की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो ड्रॉन होगा, है ना, सप्लाई से, वो आपका 30 to 35% ऑफ फुल लोड करंट होगा। और ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स लो होता है, और इस वजह से ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो ड्रॉन होगा फ्रॉम दी सप्लाई, वो आपका 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट रहता है। ठीक है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इंडक्शन मशीन जो होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है, यानी कि स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। ठीक, रोटर की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, यानी कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। इस वजह से मतलब वेरी करता रहता है, वो स्लिप की वजह से वेरी करता है, या फिर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड की वजह से वेरी करता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस इसलिए कहा जाता है। बट ट्रांसफार्मर इज नॉट अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, इट इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कोई किसी भी टाइप का रोटर की स्पीड हम नहीं नाप रहे हैं आरपीएम में। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन मशीन्स में जो होता है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है, और ट्रांसफार्मर जो होता है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। तो ये सारे आपके कंपैरिजन थे इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफार्मर का, और एक एक करके मैंने कंपैरिजन बता दिया कि इंडक्शन मशीन में क्या होता है और ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से वर्किंग ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन्स के बारे में बात करेंगे।